ये टिन पहले घी में तैरता था, अब इसमें कचरा तैरेगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से। पंजाब गवर्नमेंट कह रही है हर जगह होने चाहिए 6 रंगों के डस्टबिन्स। तो हमने सोचा, महंगी शॉपिंग क्यों करें जब डीआईवाई का ऑप्शन है। थोड़ा पेंट, थोड़ा पैशन और लो जी, घी के टिन्स बन गए कलरफुल बिन। हर बिन का अपना नेम, ई वेस्ट, ऑर्गेनिक प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल। लाइन में लगे, फोटो खींचे और कह दें, देखो पंजाब गवर्नमेंट, हम तो रेडी हैं। अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट पे अपनी राय दें और शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक सिंपल घी कटिंग, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और पंजाब गवर्नमेंट के स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव का जज्बा मिलकर बनाते हैं एक जबरदस्त लो कॉस्ट डस्टबिन। हर स्टेप, ब्रश की स्ट्रोक से लेकर मार्कर से नेम लिखने तक, ये बताता है कि अगर कोई चाहे तो वो अपने पास के माहौल को बेहतर बना सकता है। और जब ये कलरफुल बिन्स दरख्तों के साथ सजते हैं तो एक सोच उभर कर सामने आ जाती है कि हर छोटी कोशिश एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हर क्रिएटिव मिशन के लिए चाहिए एक परफेक्ट टूल किट, और इन डीआईवाई पिन्स के लिए ये है हमारा रंगों भरा ट्रायल। शुरुआत करते हैं ड्यूरोब्राइट के सिग्नल रेड से, बोल्ड और बिल्कुल रेडी टू लेट। वादराइट सिंथेटिक एनामल, जो हर स्ट्रोक को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर होम ब्राइट का एडम्स ग्रीन, जो हर बिन को नेचर का टच देता है। सेवर सीरीज का ब्लैक 1020, क्लासिक क्लीन और हर डिज़ाइन को एज देता है। ब्रश, क्योंकि हर रंग की कहानी तभी लिखी जाती है जब स्ट्रोक सही हो। और गोल्डन येलो 100% सुपीरियर शाइन के साथ, एक सनशाइन इफेक्ट हर बिन में। थोड़ा सा पेट्रोल, जो हर कलर बॉक्स में थोड़ा थोड़ा डाल के बनाता है परफेक्ट टेक्सचर। एक छोटी सी स्टिक, सिंपल लेकिन पावरफुल, जो हर शेड को ब्लेंड करे। और एंड में दो पेंट मार्कर्स, यूनी पेंट का शाइनी सिल्वर और यूनी पेंट का शाइनी गोल्ड। इन्हीं से हर बिन पाएगा अपनी पहचान, थोड़ा स्पार्कल के साथ। तो शुरू करते हैं पहला बिन। ब्लैक कलर के ब्रश उठाया और डिप किया सेवर सीरीज के ब्लैक 1020 में। एक स्मूथ स्ट्रोक और टिन पर बोल्ड क्लीन लेयर्स। फिर एक एक्शन शॉट, बॉक्स को सामने से हटाया और सामने था एक ड्राई रेडी बिन। शाइनी ब्लैक फिनिश, परफेक्ट कवरेज और एक परफेक्ट लुक। अगला बिन, गोल्डन येलो के लिए ब्रश उठाया और डिप किया एशियन पेंट्स के 1000 ml इंटीरियर इमल्जन में। एक स्मूथ स्ट्रोक और टिन पर सनशाइन जैसी लेयर्स। सफाई हो या स्टाइल, दोनों में रंग होने चाहिए। और फिर एक एक्शन मोमेंट, बॉक्स हटाया और सामने था एक ड्राई रेडी बिन। ब्राइट येलो फिनिश, परफेक्ट कवरेज और एक परफेक्ट लुक। अगला बिन, एडम्स ग्रीन के लिए ब्रश उठाया और डिप किया होम ब्राइट सिंथेटिक एनामल में। एक स्मूथ स्ट्रोक और टिन पर फ्रेश इको फ्रेंडली लेयर्स। रिसाइकलिंग सिर्फ रूल नहीं, रूटीन होनी चाहिए। और फिर एक एक्शन मोमेंट, बॉक्स हटाया और सामने था एक ड्राई रेडी बिन। परफेक्ट ग्रीन फिनिश, परफेक्ट कवरेज और एक ब्यूटीफुल लुक। अगला बिन, सिग्नल रेड के लिए ब्रश उठाया और डिप किया ड्यूरो ब्राइट सिंथेटिक एनामल में। एक बोल्ड स्ट्रोक और टिन पर पावरफुल रेड लेयर्स। बॉक्स हटाया और सामने था ड्राई रेडी बिन। ब्राइट रेड फिनिश, परफेक्ट कवरेज और एक ब्यूटीफुल लुक। हर बिन अपने रंग के साथ रेडी है, पंजाब गवर्नमेंट के स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। हैंडमेड, हार्ट मेड एंड एचके पैशन अप्रूव्ड। ब्लू, कूल एंड काम। ब्लैक, bold and strong. Orange, cheerful and warm. Yellow, bright and sunny. Red,
पावरफुल एंड प्राउड, ग्रीन, इको फ्रेंडली। अब वक्त है फाइनल टच का। मैं उठाती हूँ दो चमकते हुए पेंट मार्कर्स, एक शाइनी सिल्वर, दूसरा शाइनी गोल्ड। जैसे ही इन्हें ओपन करती हूँ, एक हल्की सी खुशबू और स्पार्कल हवा में घुल जाती है। कलर्स बिन के सामने ये मार्कर्स ऐसे लग रहे हैं जैसे मेडल्स हों किसी चैंपियन के लिए। इन मार्कर से हम बिन को देंगे उसकी पहचान और उनको उनका रोल बताएंगे। अब बारी है लेबलिंग की। ग्रीन पेन के सामने मार्कर लेकर लिखने बैठी थी। शाइनी गोल्ड मार्कर था और लिखने का जज्बा भी पूरा था। लेकिन जैसे ही लिखना शुरू किया, लगा कि पेंट अभी थोड़ा गीला है। मार्कर चल ही नहीं रहा था, हर स्ट्रोक में रुकावट आ रही थी। थोड़ी देर कोशिश की, फिर सोचा अभी नहीं, इसलिए अब ग्रीन पेन को साइड पे रख दिया। सोचा एंड में दोबारा ट्राई करूंगी जब पेंट सही से ड्राई हो जाएगा। फिर मैंने येलो पेन उठाया, पहले हाथ से हल्का सा टच किया ताकि समझ सकूं कि पेंट ड्राई हुआ है या नहीं। सरफेस थोड़ा चिपक रहा था लेकिन लिखने लायक लग रहा था। मार्कर उठाया, वाइट कलर का, बिल्कुल रेडी था। जैसे ही पहला स्ट्रोक लगाया, थोड़ा रेजिस्टेंस महसूस हुआ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पेपर लिखना शुरू किया। हर हर्फ थोड़ा एफर्ट मांग रहा था लेकिन मार्कर चल रहा था। जब पेपर लिख चुकी तो बिन को हाथ में रोके रखा। फिर उसे केयरफुली फ्लोर पर रखा, ऑरेंज और रेड बेंच के साथ। तीनों एक लाइन में खड़े थे, जैसे एक टीम तैयार हो गई हो। फिर मैंने ऑरेंज बिन उठाया, रंग बिल्कुल चीयरफुल था, शाइनी सा। हाथ में वाइट मार्कर था और दिल में एक क्लैरिटी कि अब इस बिन को उसका रोल मिलने वाला है। पहले बिन को थोड़ा एडजस्ट किया ताकि लिखने में आसानी हो। सरफेस ड्राई लग रही थी लेकिन थोड़ी अनइवन थी। फिर भी मार्कर चलने लगा। मैंने पहला स्ट्रोक लगाया और आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया। प्लास्टिक। हर हर्फ लिखने में थोड़ा एफर्ट ले रहा था लेकिन मार्कर की चाल में एक रिदम आ गया था। अब मैंने लिया ब्लैक कलर्ड बिन। ये बिन शुरू से ही थोड़ा अलग था। इसका रंग बोल्ड और सरफेस बिल्कुल स्मूथ। जैसे ही हाथ में वाइट मार्कर लिया, एक सुकून सा महसूस होने लगा, क्योंकि इस दफा ना कोई रेजिस्टेंस है और ना कोई रुकावट। पहला स्ट्रोक लगाया और मार्कर ने सरफेस को इतना आसानी से छुआ कि लगा जैसे ये बिन लिखने के लिए ही बना हो। मैंने लिखना शुरू किया, ऑर्गेनिक वेस्ट। हर हर्फ इतना क्लियरली बन रहा था कि मुझे भी लिखने में मजा आ रहा था। कभी कभी जब सब स्मूथली हो रहा होता है तो लगता है जैसे अल्लाह पाक भी आपको इस मिशन में कामयाब करना चाहते हैं। खैर, हर स्ट्रोक के साथ एक रिदम बन गई थी, जैसे मार्कर और बिन एक दूसरे को समझ रहे हों। ना ज्यादा प्रेशर, ना कोई स्मज, सिर्फ एक क्लीन क्रिस्प लेबल।
जब लिखना कंप्लीट हुआ तो मैंने एक बार फिर से देखा, ऑर्गेनिक वेस्ट बिल्कुल सेंटर में था, हर लेटर बराबर, हर स्ट्रोक परफेक्ट। मैंने मार्कर का कैप बंद किया और बिन को हाथ में थोड़ी देर रोके रखा। ये वो मोमेंट था जहाँ सेटिस्फेक्शन और ग्रेटिट्यूड दोनों महसूस हो रहे थे। फिर मैंने ब्लैक बिन को केयरफुली फ्लोर पर रखा। अब ये अपनी पहचान के साथ लाइन में आ गया था। अब 6 में से 4 बिन्स अपने नाम के साथ रेडी हैं। अब मैंने ब्लू पेन उठाया। ये कोई पुराना टिन था जो पहले किसी और काम के लिए यूज होता था। इस पर नए पेंट का जादू तो नहीं था, लेकिन इसकी खामोशी में एक कहानी थी। सरफेस स्मूथ था लेकिन थोड़ा worn आउट, जैसे कोई पुरानी किताब जिसमें नए लफ्ज लिखने हों। हाथ में मार्कर था, शाइनी गोल्ड भी और शाइनी सिल्वर भी। दोनों रेडी थे और दिल में था एक प्लान। इस पेन को दो रंगों से एक नई पहचान देनी थी। जैसे ही मार्कर सरफेस से मिला, एक सुकून सा महसूस होने लगा और मुझे लिखने में मजा आने लगा। ना कोई रुकावट, ना कोई फ्रिक्शन, बिल्कुल बटर की तरह चल रहा था। पहले सिल्वर मार्कर को यूज किया, फिर गोल्ड को। ई वेस्ट लिखना था, ई वेस्ट लिखा। जब लिखना कंप्लीट हुआ तो मैंने एक बार फिर से देखा, ई वेस्ट बिल्कुल सेंटर में था। सिल्वर और गोल्ड का कॉम्बिनेशन एकदम रॉयल लग रहा था। मैंने मार्कर का कैप बंद किया और बिन को हाथ में थोड़ी देर रोके रखा, उसको देखा, फिर उसको केयरफुली फ्लोर पर रखा, लाइन में अपने बाकी दोस्तों के साथ। अब 6 के 6 बिन्स अपनी पहचान के साथ रेडी हैं। हर एक का रंग अलग, काम अलग, लेकिन मिशन एक ही, सफाई, समझदारी और सस्टेनेबिलिटी। अब मैंने उसी ग्रीन टिन को दोबारा उठाया, वही जो वीडियो के शुरू में लिखने से रह गया था। उस वक्त सरफेस गीला था, मार्कर चल ही नहीं रहा था और मुझे उसे साइड पे रखना पड़ा था। लेकिन अब वो बिल्कुल ड्राई था। मैंने हाथ से हल्का सा टच किया और सरफेस बिल्कुल स्मूथ लगा। मैंने एक बार फिर मार्कर उठाया, शाइनी गोल्ड और शाइनी सिल्वर दोनों को एक साथ लेकर आई, क्योंकि इस बिन के लिए कुछ खास सोचा था। पहले एक साफ कपड़े से उसकी सरफेस को हल्का सा क्लीन किया, ताकि कोई डस्ट या रेजिड्यू ना हो। फिर मार्कर का कैप खोला और लिखने का सिलसिला शुरू किया। पहला स्ट्रोक लगाया और इस दफा मार्कर ने बिना किसी रुकावट के लिखना शुरू कर दिया। मैंने क्लास लिखना शुरू किया। हर हर्फ के साथ एक सुकून था, एक रिदम थी। सिल्वर और गोल्ड दोनों का इस्तेमाल किया ताकि लफ्ज में एक चमक हो, एक एलिगेंस हो। जब लिखना कंप्लीट हुआ तो मैंने एक कदम पीछे लिया और देखा, ग्रीन बिन पे ग्लास लिखा हुआ था, एकदम सेंटर्ड, एकदम क्लियर। ये वही पेन था जो पहले लिखने से रह गया था, लेकिन अब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। मैंने मार्कर का कैप बंद किया और बिन को हाथ में थोड़ा देर तक रोक के रखा, जैसे उसकी नई पहचान को सेलिब्रेट कर रही हूँ। फिर मैंने उसे केयरफुली फ्लोर पर रखा और ये भी अपने बाकी दोस्तों के साथ लाइन में आ गया। अब सब कुछ रेडी है, हर बिन अपने रंग में चमक रहा है और हर लेबल अपनी कहानी सुना रहा है। अब वक्त है उन्हें उनकी जगह देने का, लाइन में एक टीम की तरह। सबसे पहले उठाया ब्लू बिन, ई वेस्ट लिखा हुआ, सिल्वर और गोल्डन दोनों में चमकता हुआ। फिर आया ब्लैक बिन, ऑर्गेनिक वेस्ट, बिल्कुल सेंटर्ड, बिल्कुल क्लियर। इसे उठाया, एक बार मार्कर की चमक चेक की और फिर लाइन। ऑर्गेनिक बिन की बारी थी, प्लास्टिक का चेयरफुल प्रोटेक्टर। इसे उठाया, थोड़ा सा घुमाया और फिर उसे भी उसकी जगह पर रख दिया। येलो बिन, पेपर के नेम के साथ सनशाइन जैसा ब्राइट। इसे उठाया, हाथ से थोड़ा सा साफ किया और फिर लाइन में उसे भी मिला दिया। रेड बिन, मेटल का बोल्ड रखवाला। इसे उठाया और उसकी कॉन्फिडेंट चमक को एक बार फिर देखा, फिर उसे भी लाइन में रख दिया, बिल्कुल अपनी जगह पर। और आखिर में ग्रीन बिन, ग्लास, जो पहले लिखने से रह गया था लेकिन अब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। इसे उठाया, एक बार प्यार से देखा और फिर उसे भी उसकी जगह पर रख दिया। अब 6 के 6 बिन्स एक लाइन में हैं, हर एक का रंग अलग, काम अलग, लेकिन मिशन एक ही, सफाई, समझदारी और सस्टेनेबिलिटी। और ये सब है मेरी मेहनत का रंगीन नतीजा। हैंडमेड, हार्टमेड और एजुकेशन अप्रूव्ड। और आज मैं ग्राउंड में हूँ, जहाँ मेरी बनाई गई बिन्स निज़ाम का हिस्सा बन चुकी हैं। हर बिन अब किसी ट्री के साथ अटैच है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने सोचा था। ये सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं, ये है एक सोच की इम्प्लीमेंटेशन। मैं एक-एक बिन के पास जा रही हूँ, करीब से दिखाते हुए। ब्लू बिन ई वेस्ट के लिए, ब्लैक बिन ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, ऑरेंज बिन प्लास्टिक के लिए, येलो बिन पेपर के लिए, रेड बिन मेटल के लिए और ग्रीन बिन ग्लास के लिए। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने एक ज़रूरी कदम उठाया, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव का। उसका कहना था कि हर स्कूल, हर हॉस्पिटल और हर पब्लिक प्लेस पर होने चाहिए 6 रंगों के बिन्स, ताकि हर किस्म का कचरा अलग हो, रिसाइकल हो और इन्वायरमेंट सेफर बन सके। और हमने कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। महंगी शॉपिंग के बजाय हमने उठाए घी के टिन्स, पेंट किया, लेबल लगाया और आज ग्राउंड में लगा दिया। मैं हर बिन के पास जाकर उसे टच करती हूँ, उसका लेबल चेक करती हूँ और दिल से एक सुकून महसूस करती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक डीआईवाई प्रोजेक्ट नहीं था, ये था एक मिशन, जो कि मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। हर ब्रश स्ट्रोक, हर मार्कर का लफ्ज, हर प्लेसमेंट, सब कुछ एक नई सोच का हिस्सा था।
और जब मैं पीछे हटकर इन सब बिन्स को एक साथ देखती हूँ, ट्रीज़ के साथ ओपन स्काई के नीचे, मुझे लगता है कि ये एक मैसेज है कि अगर कोई कोशिश करे तो बदलाव मुमकिन है। और ये बदलाव शुरू होता है एक छोटी-सी सोच से, एक जज़्बे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।